Hello students, my name is Vaibhav. On this my YouTube channel Study क्षेत्र आज हम बात करेंगे about one of the most important topic speed, time and distance. आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपका वो एंट्रेंस टेस्ट हो या गवर्नमेंट एग्जाम हो या कैंपस के लिए टेस्ट हो, आपके पास इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है. सो वी कैन से 10% जो आपका एग्जाम होता है क्वांट का, उसके अंदर फ्रॉम दिस टॉपिक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस क्वेश्चन आना ही आना है. सो इन दिस टॉपिक हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे हम सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूले से दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसको यूज करके हम पूरे टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कैसे बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर सकते हैं विद दिस ओनली थिंग. फिर हम बात करेंगे अबाउट द अर्ली एंड लेट कॉन्सेप्ट, जहां से बहुत बार आपको अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. देन अबाउट द एवरेज स्पीड. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ट्रेन्स एंड ट्रैक्स, उसके बाद बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, देन लीनियर एंड सर्कुलर ट्रैक. दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द IIMS एग्जाम और कैट एग्जाम के लिए दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन इन द लास्ट हम बात करेंगे अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन वेरियस एग्जाम्स. सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर ऑल द अपडेट्स एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो या गवर्नमेंट एग्जाम हो. So now let's start this topic with an example. Here a car travels 300 km in 20 hours. Find the speed of the car. So that means यहां पे जो हमने क्वेश्चन लिया एग्जाम्पल की फॉर्म में, हम एक डिस्टेंस गिवन है विच इज 300 किलोमीटर. कह रहा है अ कार ट्रेवल्स इन 20 आवर्स. हमें टाइम भी गिवन है 20 आवर्स. हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द कार. इस पूरे टॉपिक में हमें सिर्फ किस चीज पे फोकस करना है कि वी आर हैविंग अ सिंगल फॉर्मूला दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. अगर डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर्स में है, टाइम हमारे पास आवर्स में है, तो हमारी स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर. सिमिलरली अगर डिस्टेंस मीटर्स में है, टाइम सेकंड्स में है, तो स्पीड आ जाएगा मीटर पर सेकंड. अगर ये चीज सेम नहीं है यूनिट्स, तो हमें उससे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो यहां पे डिस्टेंस गिवन है किलोमीटर में, टाइम गिवन है आवर्स में. विद दैट फॉर्मूला दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वी कैन से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर, टाइम इज 20 आवर्स. तो हमारे पास क्या आ गया? 30/2, 15 किलोमीटर पर आवर. सो स्पीड ऑफ द कार विल बी 15 किलोमीटर पर आवर. अगर इसी क्वेश्चन में हमारे पास डिस्टेंस होता 30 किलोमीटर, टाइम होता 20 मिनट्स और हमें निकालना है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. अब कैसे करें? क्या पहले कन्वर्ट करें? यस, वी हैव टू कन्वर्ट. स्पीड क्या है हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये दे रखा है 30 किलोमीटर. Now time is 20 minutes. In 1 hour we have 60 minutes. So 20 minutes मतलब 20/60 hours. क्योंकि 20 minutes यहाँ पे हम लिखते हैं 1 hour is equal to 60 minutes. So this 1 minute will be equal to 1/60 hour. और this 20 minutes will be 20/60. So cancel करा, यहाँ पे 3 आ गया. 30 into 3, the speed will be 90 किलोमीटर पर आवर. सो इस पूरे टॉपिक के अंदर हमें फोकस करना है यूनिट्स के ऊपर. सो नाउ एज वी नो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. अगर हम यहां पे डिस्टेंस को कांस्टेंट रख देते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस इज 120 किलोमीटर, इसे हम रख दें यहां पे कांस्टेंट. अगर ये डिस्टेंस हम कवर करते हैं विद द स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, तो हमें टाइम कितना लगेगा यहां पे? 120/30, 4 आवर्स. यही डिस्टेंस 120 किलोमीटर अगर हम कवर करते हैं विद द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम विल बी 120/40, 3 आवर्स. यहां पे हम क्या चेक कर रहे हैं? स्पीड्स की हमारे पास रेशियो क्या आ रही है? 30 and 40.
और आई कैन से 3:4 और टाइम की रेशियो क्या आ रहा है 4:3. सो दैट मीन्स अगर हम स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है डिक्रीज, और अगर हम स्पीड को कम कर देंगे तो टाइम हमारा बढ़ जाएगा. सो यहां पे हम कह सकते हैं स्पीड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन द डिस्टेंस इज केप्ट कांस्टेंट, कि अगर हम स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो टाइम हमारा कम हो जाएगा या वाइस वर्सा. सिमिलरली वी नो दिस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब अगर हम स्पीड को कांस्टेंट रख देते हैं, लेट्स से 60 किलोमीटर पर आवर, आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है 120 किलोमीटर, तो हम टाइम कितना लेंगे 120/60 2 आवर्स. और अगर हमें डिस्टेंस कवर करना है 180 किलोमीटर तो हम टाइम कितना लेंगे यहां पे 3 आवर्स. सो मतलब अगर डिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है तो टाइम भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और जब स्पीड कांस्टेंट होती है डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. इन द सेम वे दिस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब अगर हम टाइम को कांस्टेंट रखते हैं, लेट्स से 3 आवर्स, हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना था 120 किलोमीटर, तो हम किस स्पीड से ट्रेवल करेंगे 120/30 40 किलोमीटर पर आवर. और अगर यही डिस्टेंस हमारे पास है 180 किलोमीटर तो 180/3 हमें स्पीड चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर. सो जब हमारे पास टाइम कांस्टेंट है, अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम भी हमारे पास इंक्रीज हो रहा है. 120 and 180 2:3, 40 and 60 2:3. So that means when the time is constant, then also distance is directly proportional to speed. So with this basic कि speed is inversely proportional to time, distance is directly proportional to time and also directly proportional to speed. इस बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके, रेशो को यूज करके हम अर्ली एंड लेट कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन बिना किसी फॉर्मूले के अप्रोच कर सकते हैं. Now let's look at the question. If a person increases his speed from 60 km per hour to 70 km per hour, then he reaches a certain place 2 hours earlier. Find the actual time taken by the person to travel the distance. So इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पहले स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, यहां से इंक्रीज करके स्पीड हो गई 70 किलोमीटर पर आवर. इससे क्या हो रहा है that person take 2 hours less to travel the same distance. अब जनरली जो बुक्स के अंदर लिखा होता है, अगर हम इसको उस अप्रोच से सॉल्व करें, so we have this distance is equal to speed into time. जब हमारे पास स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, लेट्स से टाइम t आवर्स था. सेकेंड केस में जब हमारे पास स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है, 2 आवर्स लेस. अगर पहले t आवर्स है हम कह देंगे t-2. अब दोनों ही केस में डिस्टेंस तो सेम होएगा, सो हमने कहा 60 इंटू टी इज इक्वल टू 70 इंटू t-t. सो 60t 70t minus 140, 70 minus 60 10t is equal to 140, और this t is equal to 14 hours. So actual time taken will be 14 hours. क्या इस क्वेश्चन को हम इससे इजी अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं? यस, यूजिंग द रेशियो इस क्वेश्चन को हम सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं. हमारे पास स्पीड गिवन थी 60 70, स्पीड की रेशियो क्या आ रही है 6:7. और अभी हमने बेसिक्स में क्या सीखा, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो टाइम क्या आ जाएगा 7:6. अब ये गैप हमारे पास 1 का आ रहा है, बट क्वेश्चन की डिमांड है 2 आवर्स लेस, तो इसको मेरे को 2 को बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 7 इंटू 2 14 आवर्स तो वो पहले लेगा, और 6 इंटू 2 12 आवर्स वो बाद में लेगा. क्वेश्चन था फाइंड द एक्चुअल टाइम टेकन, सो अवर आंसर विल बी 14 आवर्स. अब ये आपकी चॉइस है, आपको जिस मेथड से भी क्वेश्चन इजी लगता है आप उस मेथड से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं. दोनों ही मेथड से आपका सेम आंसर आएगा.
Now we have one more question. A person covers a certain distance at a certain speed. If he increases his speed by 25%, then he takes 12 minutes less to cover the same distance. Find the initial time taken by the person to cover the distance. अब इस क्वेश्चन में स्पीड तो गिवन नहीं है, बट हमें क्या कह रहा है, इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 25%. तो मान लेते हैं कि पहले वो स्पीड ले रहा है 100 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने इंक्रीज किया 25% से, तो हमारे पास स्पीड क्या आ जाएगी 125. अब स्पीड की रेशो क्या आ रही है 4:5. देन टाइम रेशो विल बी 5:4 as speed is inversely proportional to time. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, द पर्सन टेक 12 मिनट्स लेस. हमारे पास तो ये गैप आ रहा है 1 का और हमें ये गैप चाहिए 12 का, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. 12 इंटू 5 60 मिनट्स, तो वो पहले ले रहा था. 12 इंटू 4 पर अब वो लेगा 48 मिनट्स. क्वेश्चन की डिमांड थी फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम इनिशियली. सो इनिशियली वो टाइम ले रहा है 60 मिनट्स और वी कैन से 1 आवर. So for this particular question, our answer is 60 minutes or 1 hour. Now the question is, walking 5/6 of his usual speed, Pulkit is 15 minutes late. Find the actual time taken by him to cover the distance. Now in this question, हमारे पास न्यू स्पीड क्या आएगी 5/6 of the usual speed. So क्यों ना हम यूजुअल स्पीड को 6 ही मान लेते हैं, ये जो 6 गिवन था. तो स्टार्टिंग में हमारे पास स्पीड क्या आ रही है 6 का 5/6 हमारे पास आ गया 5, तो अवर न्यू स्पीड विल बी 5. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास टाइम की रेशियो क्या आ जाएगी 5:6. द क्वेश्चन सेज पुलकित इज 15 मिनट्स लेट. यहां पे हमारे पास गैप कितना आ रहा है 1 का और हमें गैप चाहिए 15 का, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ. 5 इंटू 15 कि वो स्टार्टिंग में तो लेगा 75 मिनट्स और 6 इंटू 15 बाद में वो लेगा 90 मिनट्स. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द एक्चुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस. सो नाउ फॉर दिस क्वेश्चन आवर आंसर विल बी 75 मिनट्स और वी कैन से 1 hour 15 मिनट्स. दोनों ही आपके पास करेक्ट आंसर है. सो नाउ वी कैन मार्क बोथ द आंसर एज करेक्ट. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन जहां हमें डिस्टेंस निकालना होगा. द क्वेश्चन इज इफ अ पर्सन increases his speed from 50 km per hour to 75 km per hour, then he take 3 hours less to travel the same distance. Find the distance traveled by the person. So now in this question हमारे पास स्पीड क्या गिवन है स्टार्टिंग में 50 km per hour. यहां से स्पीड इंक्रीज हो रही है 75 किलोमीटर पर आवर. तो यहां पे स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है हमारे पास 2:3. सो नाउ टाइम के लिए रेशियो क्या बन जाएगा हमारे पास 3:2. तो क्वेश्चन सेज पर्सन टेक 3 hours लेस. हमारे पास तो एक गैप आ रहा है 1 का, बट क्वेश्चन की डिमांड क्या है 3, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया. 3 इंटू 3 कि वो स्टार्टिंग में लेता है 9 hours, 2 इंटू 3 बाद में वो लेगा 6 hour. टाइम तो निकालना सीख लिया, बट क्वेश्चन क्या है हमारे पास फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन. सो व्हेन द स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर, अ पर्सन इज टेकिंग 9 hours. As we know, this distance is equal to speed into time. So 50 into 9, our distance will be 450 kilometers. इसे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. सेकंड वाले केस में जब स्पीड हमारी 75 किलोमीटर पर आवर है, वहां पे टाइम वो ले रहा है 6 hours. अगर हम यहां से सॉल्व करेंगे 75 into 6, अगेन द डिस्टेंस विल बी 450 किलोमीटर. सो इन दिस वे विद इन ओनली 5 to 10 seconds हमारे पास टाइम भी आ गया, इनिशियल टाइम, बाद में कितना टाइम लगा, और हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया. सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो इन टाइम एंड डिस्टेंस हम ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ 5 से 10 सेकंड में. सो फॉर दिस क्वेश्चन आवर आंसर इज 450 किलोमीटर.
नाउ वी आर हैविंग अ क्वेश्चन, द स्पीड तो गिवन है किलोमीटर पर आवर में, बट टाइम मिनट्स में है. द क्वेश्चन इज, इफ अ पर्सन इंक्रीजेस हिज स्पीड फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर, देन ही टेक्स 20 मिनट्स लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन. सो यहां पे इन दिस क्वेश्चन हमारे पास स्टार्टिंग में स्पीड कह रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर. इसे हमने इंक्रीज किया तो हमारी नई स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर. यहां पे रेशो क्या आ रही है स्पीड की, 3:5. सो रेशो ऑफ टाइम विल बी 5:3. नाउ हमारे पास तो गैप आ रहा है 2 का, बट क्वेश्चन की डिमांड है 20 मिनट्स लेस. इस 2 को 20 बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10. सो 5 into 10 स्टार्टिंग में वो लेता है 50 मिनट्स और बाद में 3 into 10 वो लेगा 30 मिनट्स. हमारे पास गैप आ गया 20 मिनट्स का. बट क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन. हमारे पास स्पीड तो आ रही है किलोमीटर पर आवर, टाइम आ रहा है मिनट्स में. सो दैट मीन्स जब हम सॉल्व करेंगे डिस्टेंस तो हमने स्पीड तो लिया 30 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट वाले केस में, टाइम है 50 मिनट्स, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, ये बन जाएगा 50/60. अभी हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर. सो दिस 1 मिनट इज 1/60 आवर. और यहां पे क्या है हमारे पास 50 मिनट्स, तो ये क्या बन जाएगा 50/60 आवर. यहां पे हमने कट किया, 0 से 0 कैंसल, 6 से आया 5. सो 5 into 5 द डिस्टेंस इज 25 किलोमीटर. सेकेंड वाले केस से हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. यहां पे स्पीड थी हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम इज 30 मिनट्स, और आई कैन से 30/60 हाफ आवर. 50/2 हमारे पास यहां भी सेम डिस्टेंस आ रहा है 25 किलोमीटर. सो इन दिस होल टॉपिक हमें फोकस करना है यूनिट्स के ऊपर. यहां पे स्पीड थी किलोमीटर पर आवर में, बट हमारे पास टाइम आ रहा था मिनट्स में, तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 25 किलोमीटर. नाउ विल डू अ क्वेश्चन जब एक बार बच्चा लेट हो रहा है और एक बार जल्दी पहुंच रहा है. सो वी हैव अ क्वेश्चन नाउ. अ बॉय walking at a speed of 30 km per hour reaches his school 20 minutes late. But if he increases his speed by 6 km per hour, he reaches 10 minutes earlier. Find the distance of the school from his home. So now in this question हमारे पास स्टार्टिंग में स्पीड क्या कह रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर. देन सेकेंड केस में he increases his speed by 6. So 30 plus 6 हमारे पास न्यू स्पीड आ गई 36 किलोमीटर पर आवर. अब फर्स्ट वाले केस में द पर्सन इज 20 मिनट्स लेट. सेकेंड वाले केस में 10 मिनट्स अर्ली. क्या इसे हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग रेशियो? यस. हमारे पास स्पीड की रेशियो क्या आ रही है यहां पे 30:36 और वी कैन से 5:6, और टाइम की रेशियो क्या बन जाएगी 6:5. अब इसको समझने के लिए मान लेते हैं हमें किसी जगह पे 10 बजे पहुंचना था. जब हम 20 मिनट्स लेट हैं तो हम किस टाइम पहुंचेंगे 10:20 पे. सेकेंड केस में हम 10 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं, तो मतलब यहां हम पहुंच रहे हैं 9:50 पे. ये पूरा गैप कितना आ रहा है हमारे पास, ये गैप आ रहा है 30 मिनट्स का. इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जब हमारे पास स्पीड 30 से 36 किलोमीटर पर आवर हो रही है, देन दैट बॉय टेक्स 30 मिनट्स लेस. वो आधा घंटा जल्दी पहुंच रहा है. अब ये गैप कितना है हमारे पास 1 का, और हमें ये गैप बनाना है 30 मिनट्स, और वी कैन से 1/2 आवर. मुझे एक गैप चाहिए हाफ आवर का, तो इसे हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे. 6 into हाफ स्टार्टिंग में वो लेगा 3 आवर्स, और यहां पे 5 into हाफ हमारे पास आ गया 2.5 आवर्स. क्वेश्चन क्या था, फाइंड द डिस्टेंस होम से लेके स्कूल तक. सो जब वो 30 की स्पीड से जा रहा है, टाइम ले रहा है 3 आवर्स, सो डिस्टेंस विल बी 30 किलोमीटर पर आवर इंटू 3 आवर 90 किलोमीटर. हम सेकेंड केस से भी चेक कर सकते हैं.
36 into 2.5, अगेन द आंसर विल बी 90 किलोमीटर। यहां पे हमारे पास एक और मेथड भी है, एक स्मार्ट वे है, एक ट्रिक है छोटी सी। अगर हमारे पास स्पीड्स गिवन ना हो, वो कहता है हमने स्पीड को इंक्रीज किया बट हमें स्पीड्स नहीं पता कि x प्लस 6 आ गया, तो हम कैसे सॉल्व करें? रेशो को यूज करने के लिए हमें स्पीड या टाइम एक चीज रिक्वायर्ड होता है। सो वी हैव अ शॉर्ट ट्रिक हियर दैट डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू टाइम गैप, या टाइम डिफरेंस भी कह सकते हैं। और यहां पे जो स्पीड 1 है इट इज मोर देन स्पीड 2। यूनिट्स पे हमें मेन ध्यान रखना है। इसी क्वेश्चन को जो हम यहां से सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास एक स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, एक स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। सो 36 माइनस 30 इंटू टाइम गैप, टोटल टाइम गैप कितना आ रहा है हमारे पास? क्या तो हम 30 मिनट्स कह सकते हैं या हम कह सकते हैं हाफ आवर। अगर हम 30 मिनट्स लिख रहे हैं तो आवर्स की फॉर्म में क्या बन जाएगा? ये 30/60, जिसे हम कहते हैं 1/2। सो 36 इंटू 30 अपॉन 6 इंटू हाफ, 6 से कैंसिल किया 6 आ गया, 2 से कैंसिल किया 3, सो 30 इंटू 3, अगेन द डिस्टेंस विल बी 90 किलोमीटर। यहां पे हमें फॉर्मूले की जरूरत है, यहां हम कर रहे हैं रेशियो से। ये फॉर्मूला हम बेसिकली कब यूज कर सकते हैं? जब हमारे पास स्पीड की रेशियो ना आ रही हो। जब स्पीड्स गिवन है तो यहां से हमारा टाइम बचेगा, यहां से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब ये आपकी चॉइस है, जिससे भी आपको इजी लगे कि हम इसको टीम लेट करके करें, रेशियो से करें या इस फॉर्मूले से करें, आपका तीनों में ही सेम आंसर आएगा, विच इज 90 किलोमीटर। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन जहां हमारे को इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। द क्वेश्चन इज, इफ अ पर्सन डिक्रीजेस हिज स्पीड बाय 20 किलोमीटर पर आवर, देन ही टेक 2 hours मोर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, फाइंड हिज स्पीड, ओरिजिनल स्पीड। सो यहां पे अगर हम स्टार्टिंग में स्पीड मान लेते हैं s किलोमीटर पर आवर, तो हमारे पास नई स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीजिंग बाय 20, s माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे हम रेशियो तो नहीं निकाल सकते, वो टाइम कह रहा है 2 hours मोर, ठीक है। डिस्टेंस गिवन है 480 किलोमीटर। नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस है 480, स्पीड 1 आ रही है s, स्पीड 2 आ रही है s माइनस 20 अपॉन में s माइनस 20 इंटू टाइम गैप जो हमारे पास गिवन है 2 hours मोर। तो यहां पे क्या बन जाएगा हमारे पास? 480 इज इक्वल टू s इंटू s माइनस 20, s से s विल बी कैंसल, माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 2, कट करा 10, तो हमारे पास यहां पे क्या बन रहा है? s इंटू s माइनस 20 इज इक्वल टू 480 इंटू 10, 4800। अब हमारे को यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शंस हमारे पास ऑब्वियस सी बात है गिवन होंगे। सो मान लेते हैं हमारे पास ऑप्शंस हैं 60 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर एंड 120 किलोमीटर पर आवर। ना यूजिंग ऑप्शन नंबर 1, अगर हम s को 60 रखते हैं तो 60 into 40 which is 2400, so that means option A will be eliminated. हमने ऑप्शन 2 रखा 100 into 80 is 8000, eliminated. ऑप्शन थर्ड पे आए 80 into 80 minus 20 60, क्या होता है हमारे पास? 4800. So that means option C is the answer here. The original speed will be 80 किलोमीटर पर आवर। या फिर अगर ऑप्शंस नहीं होते, हमें पूरा सॉल्व करना है, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये बन जाएगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं बाय वेरियस मेथड। सॉल्व करके भी हमारे पास सेम आंसर आएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उस फॉर्मूले को यूज करके हमारा टाइम बचेगा,
सेकंड हम टाइम कब बचाएंगे, यूजिंग द ऑप्शंस। सो ऑप्शंस को यूज करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। Now a very important question from previous year exam CAT के अंदर, CGL के अंदर भी आया था कि if a person increases his speed by 10 km per hour, he takes 2 hours less time to travel the distance. But if he decreases his speed by 10 km per hour, he takes 3 hours more time. Find the distance. So यहां पे हमारे पास स्पीड ही नहीं पता। अगर हम स्टार्टिंग में ओरिजिनल स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, तो फर्स्ट केस में हम स्पीड क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं बाय 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस 10, और कह रहा है इट टेक 2 आवर्स लेस टाइम। सेकेंड केस में हम स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर से, और यहां पे टाइम क्या ले रहा है, 3 आवर्स मोर। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें किसी और फॉर्मूले से नहीं होएगा, या हम सॉल्व करें कॉन्सेप्ट से तो कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। बट यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली फॉर दिस क्वेश्चन आई विल एडवाइस कि हम फॉर्मूले को यूज करें। अदरवाइज एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए हम बिना फॉर्मूले के पूरे टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं। बट यहां पे मैं कहूंगा हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब फर्स्ट केस में क्या है, डिस्टेंस, स्पीड 1, स्पीड क्या है हमारे पास x, सेकेंड स्पीड क्या आ रही है, x प्लस 10। हमेशा स्पीड 1 ज्यादा होगी स्पीड 2 से, मतलब हमारे पास डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए। सो x प्लस 10 माइनस x, हमारे पास गैप कितना आ गया, 10 का, और टाइम गैप गिवन है 2 आवर्स। सेकेंड केस में हमारे पास डिस्टेंस क्या निकालने के लिए स्पीड x इंटू x माइनस 10, अगेन x माइनस एक्स कैंसल, माइनस माइनस 10, और टाइम गैप आ रहा है 3 आवर्स। दोनों ही केस में हमारे पास डिस्टेंस तो सेम होएगा, हमारे पास यूनिट्स भी सेम है, किलोमीटर पर आवर, टाइम भी आवर्स में है। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि x इंटू एक्स प्लस 10 अपॉन 10 इंटू 2 इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 3। 10 से 10 विल बी कैंसल्ड, x से x विल बी कैंसल्ड, हमारे पास आया 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 30। सो 3 माइनस 2, x इज इक्वल टू 20 प्लस 30, हमारे पास x आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। सो द ओरिजिनल स्पीड विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। बट क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फाइंड द डिस्टेंस। तो हम यहां पे भी पुट कर सकते हैं x को, और हम यहां पे भी पुट कर सकते हैं। अगर हम यहां पे पुट कर रहे हैं सो दिस डिस्टेंस विल बी, स्पीड x इज 50, सो x की वैल्यू 50 इंटू 50 माइनस 10 40 अपॉन 10 इंटू 3, 0 0 कैंसल, 50 इंटू 4 200 इंटू 3 600, so distance traveled by the person will be 600 किलोमीटर। So only for this question इस फॉर्मूले को यूज करके in less than 30 seconds हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पूरे ही केस में डिस्टेंस तो सेम रहेगा हमारे पास। तो डिस्टेंस यहां से आया, डिस्टेंस यहां से आया, दोनों को इक्वेट करके हमारे पास निकल जाएगी ओरिजिनल स्पीड। उसकी हेल्प से क्या तो हम यहां पुट करेंगे या यहां पे पुट करके अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहीं पे एडवांस क्वेश्चन पूछे फाइंड द एक्चुअल टाइम टेकन, अब डिस्टेंस हमारे पास है 600 किलोमीटर, स्पीड हमारे पास है 50 किलोमीटर पर आवर, सो एक्चुअल टाइम टेकन विल बी 600 बाई 50 इज इक्वल टू 12 आवर्स। बट यहां पे क्वेश्चन था फाइंड द डिस्टेंस, सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द डिस्टेंस इज 600 किलोमीटर। नाउ स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड, हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं बेसिक के लिए कि एन एक्सप्रेस ट्रेन traveled at an average speed of 80 km per hour, stopping for 5 minutes after every 100 kilometers. How much time it will take to travel a distance of 400 km from its starting point? Now, in this question, हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है, इट इज 400 किलोमीटर। हमारे पास स्पीड गिवन थी 80 किलोमीटर पर आवर,
सो यहां पे ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए वो टाइम कितना लेगा 400/80 5 आवर्स। बट क्वेश्चन में एक ट्विस्ट था कि आफ्टर एवरी 100 किलोमीटर इट स्टॉप्स फॉर 5 मिनट्स। सो दैट मीन्स 400 100 चार गैप बनेंगे। तो कैन आई से कि आवर आंसर विल बी 5 hours 20 minutes। ऑप्शन गिवन है बट दिस आंसर इज रॉन्ग। व्हाई? जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 किलोमीटर का, यहां पे स्टॉप लिया, फिर डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां पे स्टॉप लिया, फिर डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां पे स्टॉप लिया। नेक्स्ट 100 किलोमीटर में हम कहां पहुंच जाएंगे? अपनी डेस्टिनेशन पे, और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। तो हमने कितनी बार स्टॉप लिया? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ना कि 4th टाइम, क्योंकि 4th टाइम पे विल रीच अवर डेस्टिनेशन। तो हर स्टॉप पे ले रहा है 5 मिनट। सो 5 × 3 टोटल स्टॉप लिया उसने 15 मिनट्स का, और ट्रेन टाइम ले रही है 5 आवर्स। सो अवर एक्चुअल आंसर विल बी 5 hours 15 minutes। एग्जाम के अंदर हमें दोनों ही ऑप्शन गिवन होते हैं। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि लास्ट पॉइंट पे जब वो पहुंच जाएगी तो वो टाइम हम काउंट नहीं करेंगे। सो नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आवर आंसर विल बी 5 hours 15 minutes। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन कि अमित ट्रेवल्स 2 hours with the speed 50 km/h, then 5 hours with the speed 20 km/h, and finally 3 hours with the speed 40 km/h। So find the average speed for the whole journey। Now starting में क्या कह रहे हैं? He is traveling 2 hours with the speed 50 km/h। Then he is traveling 5 hours with the speed 20 km/h, and finally 3 hours with the speed 40 km/h। तो 50 की स्पीड से हम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे? 50 × 2 100 किलोमीटर, यहां पे 5 × 20 100 किलोमीटर, 3 × 40 120 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया पूरी जर्नी में? 100 + 100 200 + 120 320 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम हम कितना ले रहे हैं यहां पे? 2 hours + 5 hours + 3 hours, टोटल टाइम लिया हमने 10 hours। क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। अब हमारे पास एवरेज स्पीड क्या है? इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस इज 320 किलोमीटर्स एंड टोटल टाइम इज 10 hours। सो 320/10 average speed for the whole journey will be 32 km/h। So for this question answer is 32 km/h। Now we have a question कि Karan covers a distance of 30 km with the speed 6 km/h। So हमारे पास distance given है, speed given है, then next 20 km with the speed 5 km/h, and finally 60 kilometers with the speed 20 km/h। Find his average speed for the whole journey। तो हमारे पास जो करण है अपने टोटल डिस्टेंस को 3 पार्ट्स में ट्रेवल कर रहा है, कि फर्स्ट पार्ट में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर और स्पीड ले रहा है 6 km/h। तो फर्स्ट केस में टाइम कितना आएगा? 30/6 5 hours। सेकेंड केस में डिस्टेंस इज 20, स्पीड इज 5, सो 20/5 यहां पे आ गया 4 hours। देन लास्ट में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 60 किलोमीटर विद द स्पीड 20 km/h, यहां पे टाइम आ गया 3 hours। तो टोटल टाइम टेकन बाय करण इज 5 + 4 + 3 12 hours, एंड टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर + 20 किलोमीटर 50 + 60 किलोमीटर 110 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय करण इज 110 kilometer। Now the question is find the average speed for the whole journey। So our average speed will be distance upon time, और distance कितना आ रहा है हमारे पास? 110 किलोमीटर, and time taken is 12 hours।
कैंसिल किया 2 से, सो 55/6 किलोमीटर पर आवर, और वी कैन से 9 1/6 kilometer per hour. So answer for this particular question will be 55/6 kilometer per hour, or we can say 9:1/6 kilometer per hour. So now we have a question जिसे हम फॉर्मूले से भी करेंगे, कॉन्सेप्ट से भी करेंगे. Question is Rohit travels from A to B with the speed 40 kilometer per hour and returns with the speed 60 kilometer per hour. Find his average speed for the whole journey. So that means Rohit A से B ट्रेवल तो कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बट वापस आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और हमें क्या निकालनी है, इस एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी. अब इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से भी अप्रोच कर सकते हैं. अब एवरेज स्पीड क्या है, 40 है 60 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि 40 + 60 डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर. नो, दिस थिंग इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि ये वो चीज नहीं है कि ए के पास 40 रुपीज है, बी के पास 60 रुपीज है, इनकम एवरेज अमाउंट निकालें. यहां पे क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज स्पीड. अगर हम फॉर्मूले को यूज करते हैं, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सेम, कि ए से बी गया और बी से ए आया, सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द फॉर्मूला इज 2ab upon a plus b, where a and b are different speeds. तो एक स्पीड तो है हमारे पास 40 और एक स्पीड है हमारे पास 60 अपॉन 40 + 60, सो 2 × 40 × 60 अपॉन 100, 2 × 4 8 × 6, हमारे पास एवरेज स्पीड क्या आ रही है, 48 किलोमीटर पर आवर, ना कि 50 किलोमीटर पर आवर. बट द थिंग इज, ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर दिस क्वेश्चन. अगर हमें फॉर्मूला भूल जाएं या हमारे पास क्वेश्चन चेंज हो जाए तो कैसे अप्रोच करें. सो उसको इजी बनाने के लिए हम कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं. वो जा रहा है 40 की स्पीड से, वापस आ रहा है 60 की स्पीड से, तो क्यों ना हम कुछ भी डिस्टेंस एज्यूम कर लें, जो आपका मन करे आप उस डिस्टेंस को एज्यूम कर सकते हो. बट टाइम बचाने के लिए हम एक आसान सा डिस्टेंस लेंगे जो इन दोनों का मल्टीपल हो, और वी कैन से एलसीएम हो. अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो हमारे या प्रीवियस वीडियो में जाके नंबर सिस्टम के अंदर एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में सीख सकते हैं. अब यहां पे 40 है, यहां पे 60 है, इसका एलसीएम आया 120 किलोमीटर. तो हमने ए से बी तक का डिस्टेंस मान लिया 120 किलोमीटर. जब ये 120 किलोमीटर हम 40 की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं तो वो टाइम कितना लेगा, 3 आवर्स. वापिस आ रहा है 60 की स्पीड से, सो 120/60 वो लेगा 2 आवर्स. क्वेश्चन था फाइंड द एवरेज स्पीड. अब ए से बी गया 120 किलोमीटर और बी से ए आया 120 किलोमीटर, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 240 किलोमीटर्स एंड टोटल टाइम टेकन 3 आवर्स ए से बी से ए 2 आवर्स, सो 3 + 2 5 आवर्स. 240/5, our answer will be same, 48 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड फॉर हिज होल जर्नी. सो अब ये आपकी चॉइस है कि आपको फॉर्मूले से क्वेश्चन अप्रोच करना है या फिर हम कॉन्सेप्ट से भी अप्रोच कर सकते हैं. ये फॉर्मूला सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए वैलिड था, बट इस कॉन्सेप्ट को हम किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं और आपका बिल्कुल सेम आंसर आएगा. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन जहां पे डिस्टेंस सेम नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज मोहित ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग विद द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर. फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी. अब यहां पे जब हम डिस्टेंस को हम ट्रेवल कर रहे हैं, कह रहा है 1/3 देन रिमेनिंग डिस्टेंस. ये डिस्टेंस वो जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर. अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास यहां पे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू m + n इंटू ए बी अपॉन एन ए प्लस एम बी. अभी m और n क्या है, m और n इज द रेशियो ऑफ दिस स्पीड्स डिस्टेंस. यहां पे कह रहा है 1/3, यहां पे कह रहा है 2/3,
तो हमारे पास रेशो क्या आ रही है, m रेशो n आ रहा है 1:2. सो यूजिंग दिस थिंग m इज 1 n इज 2 कि 1 पार्ट 2 पार्ट इंटू 30, दूसरी स्पीड 40 अपॉन में n इंटू a. सो दैट मीन्स 2 इंटू 30 प्लस 1 इंटू 40. नाउ 3 इंटू 30 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40 100. हमारे पास एवरेज स्पीड क्या आ रही है, 3 इंटू 3 9 इंटू 4 36 किलोमीटर पर आवर. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला, अगर हम इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या है, हमें क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा. पिछले क्वेश्चन में दूसरा फॉर्मूला है, यहां पे दूसरा फॉर्मूला है, बट इसी को अगर हम कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है कि 30 एंड 40 दो स्पीड्स हैं हमारे पास. इसका हमने एलसीएम लिया तो डिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास 120 किलोमीटर पर आवर. तो हमने ये मान लिया कि जो ये 1/3 डिस्टेंस है ये 120 किलोमीटर है. तो बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस था ये था 1:2. ये कितना हो जाएगा 120 120 120, टोटल आ गया 240 किलोमीटर्स. अब ये 120 किलोमीटर्स हम ट्रेवल कर रहे हैं विद द स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर. तो वो टाइम कितना लेगा 4 आवर्स. नेक्स्ट वो ट्रेवल कर रहा है 240 किलोमीटर्स विद द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर. यहां पे वो टाइम लेगा 6 आवर्स. सो पूरी जर्नी में टोटल डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं 120 प्लस 240 360 किलोमीटर्स एंड टोटल टाइम टेकन इज 10 आवर्स. सो आवर आंसर विल बी 36 किलोमीटर पर आवर. फॉर्मूले में पिछले क्वेश्चन में कुछ और फॉर्मूला था, यहां पे कुछ और फॉर्मूला है. जब हम बात करेंगे 3 स्पीड्स के लिए कुछ और फॉर्मूला आएगा, बट पूरे ही कॉन्सेप्ट में दिस लॉजिक रिमेन्स सेम कि जो हमारा मन करे हम डिस्टेंस को एज्यूम करके विल गेट द सेम आंसर. सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी 36 किलोमीटर पर आवर. Now we have a question when we are having 3 different speeds. कि Pulkit traveled 3 equal distance at a speed 30 km per hour, 40 km per hour and 60 km per hour. Find his average speed for the whole journey. अब यहां पे वो बात कर रहा है 3 different speed, but best part क्या है, 3 equal distance given है. So when the distance are equal, 3 equal distances are there, तो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है 3ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस AC, वेयर A, B एंड C आर 3 डिफरेंट स्पीड्स. अब हमारे पास डिफरेंट स्पीड्स क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर. सो 3 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन AB 30 इंटू 40 प्लस BC 40 इंटू 60 प्लस AC 30 इंटू 60. टोटल क्या बन रहा है हमारे पास 3 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 3 इंटू 4 1200, 4 इंटू 6 2400, 3 इंटू 6 1800. सो 12 प्लस 24 प्लस 1800. So we are having 3 into 30 into 40 into 60 upon 36 plus 18 5400. 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 6 से कट किया यहाँ पे 9 आ जाएगा, 3 से कट किया 3, 3 से कट किया 10. सो 10 इंटू 4 हमारे पास एवरेज स्पीड आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर. सो डैट मीन्स हमें हर क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मूले को यूज करना पड़ रहा है, बट यहां पे भी हम जब कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे द लॉजिक विल रिमेन सेम. हमारे पास 3 स्पीड्स हैं 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन कह रहा है 3 इक्वल डिस्टेंस, तो जो हमारा मन करे हम डिस्टेंस को एज्यूम कर सकते हैं, बट वही टाइम बचाने के लिए हम क्या लेंगे इजी वैल्यू, इनका मल्टीपल 30 40 60. एलसीएम क्या आता है 120 किलोमीटर. सो लेट्स से कि वो फर्स्ट 120 किलोमीटर जा रहा है 30 की स्पीड से,
देन नेक्स्ट 120 किलोमीटर वो जा रहा है 40 की स्पीड से, एंड लास्ट 120 किलोमीटर जा रहा है 60 की स्पीड से। सो इस 120 किलोमीटर को 30 की स्पीड से ट्रेवल करने के लिए हमें टाइम क्या लगेगा, 120/30 4 आवर्स। 40 की स्पीड से ट्रेवल करने के लिए हमें लगेंगे 3 आवर्स, एंड 120/60 हमें लगेंगे 2 आवर्स। सो टोटल टाइम लगा 4 + 3 + 2 9 आवर्स, एंड टोटल डिस्टेंस क्या था, 120 120 120 which is 360 kilometer. So average speed will be 360 kilometer total distance, 9 hours total time. So 360/9 average speed for this journey will be 40 kilometer per hour. So फॉर्मूले हमें हर बार अलग अलग याद करने पड़ रहे हैं, लेकिन this concept is same for all the questions. So you will get the same answer. अभी आपकी मर्जी है, जिससे भी आपको इजी लगे उसको यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Now we have a question जहां पे स्पीड तो 3 है बट इक्वल डिस्टेंस नहीं है। The question is Pranav covered 1/3 of his distance with the speed 20 km/h. 1/4 of the remaining with the speed 25 km/h, and the remaining distance with the speed 30 km/h. Find the average speed of the Pranav. Now in this question हमारे पास इक्वल डिस्टेंस नहीं है, स्पीड 3 है, कभी 20 है, कभी 25 है, कभी 30 km/h है। तो क्यों ना हम यहाँ पे ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं 300 किलोमीटर्स। तो क्वेश्चन सेज 1/3, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, हमारे पास आ गया 100 किलोमीटर, जो वो ट्रेवल कर रहे हैं विद द स्पीड 20 km/h। अब बाकी डिस्टेंस कितना बचेगा, 200। क्वेश्चन कहता है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। अब रिमेनिंग बचा 200, इसका 1/4 कितना हो जाएगा हमारे पास 50 किलोमीटर, जो वो जा रहा है 25 km/h की स्पीड से। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस 100 हमने यहां कवर किया, 50 हमने यहां कवर किया, तो हमारे पास कितना डिस्टेंस बच गया, 150 किलोमीटर, और ये वो जा रहा है 30 km/h की स्पीड से। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि हम डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हमने डिस्टेंस लिया 300 किलोमीटर, जो तीनों का एलसीएम है। नाउ द टाइम टेकन टू कवर दिस पार्ट, 100 किलोमीटर विद द स्पीड 20 km/h हमें लगेंगे 5 आवर्स। 50/25 इसे हम ट्रेवल कर लेंगे 2 आवर्स में। 150/30 इसे हम ट्रेवल कर लेंगे 5 आवर्स में। तो टोटल टाइम कितना लिया हमने, 5 + 2 + 5 12 आवर्स। क्वेश्चन वॉज एवरेज स्पीड फॉर द प्रणव। सो टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 300 किलोमीटर, एंड टोटल टाइम इज 12 आवर्स। सो 300/12 हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी 25 km/h। अब इस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं था, बट द कॉन्सेप्ट जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं दैट विल रिमेन सेम फॉर ऑल द क्वेश्चन। जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालना होगा, हमें कुछ ना कुछ स्पीड गिवन होती है, डिस्टेंस मे बी इक्वल हो, मे बी इक्वल ना हो, तो जो आपका मन करे आप उस डिस्टेंस को एज्यूम करके इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन आवर आंसर इज 25 km/h। नाउ वी हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो बहुत बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है जब एग्जाम लेवल बहुत इजी आता है। क्वेश्चन इज दीपिका ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार एंड रिटर्न्स बाय साइकिल इन 7 आवर्स। सो दैट मीन्स कोई डिस्टेंस था हमारे पास, जब हम कार से जा रहे हैं और वापस साइकिल से आ रहे हैं, देन शी टेक्स 7 आवर्स। बट इफ शी ट्रेवल्स बोथ द वेज बाय कार, आना और जाना, शी टेक ओनली 4 आवर्स, देन हाउ मच टाइम शी विल टेक टू ट्रेवल बोथ द वेज बाय साइकिल। सो डिस्टेंस सेम रहेगा, ए से बी गया, बी से ए आए, तो इफ शी ट्रेवल बोथ द वेज बाय कार देन शी टेक 4 आवर्स। सो कैन आई से एक साइड जाने के लिए कार से हमें सिर्फ 2 घंटे लगने वाले हैं, 2 आवर्स। 2 घंटे में जाना, 2 घंटे में आना।
अगर हम कार से 2 घंटे में जाते हैं तो साइकिल से हमें कितनी देर लग रही है? साइकिल से हमें लग रहे हैं 5 घंटे। अब क्वेश्चन क्या है? इफ शी ट्रेवल्स बोथ द वेज बाय साइकिल, तो साइकिल से जाने में भी 5 घंटे लगेंगे और साइकिल से आने में भी 5 घंटे लगेंगे। देन टोटली शी विल टेक 10 hours टू ट्रेवल बोथ द वेज बाय साइकिल। Now we have one of the very important question or tricky question in any exam. The question is, a train left Pune for Mumbai at a certain speed. After traveling for 100 km, the train meets with an accident and could travel 3/4 of the original speed and reaches 1 hour 15 minutes late. If the accident had occurred 60 km further, it would have reached 1 hour late to Mumbai. So what is the distance between Pune and Mumbai? So that means हम ट्रेन को स्टार्ट कर रहे हैं पुणे से और मुंबई वो जा रही है, तो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 100 किलोमीटर, यहां पे ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। नाउ ट्रेन ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको टाइम लगता है 1 hour 15 minutes एक्स्ट्रा। यही एक्सीडेंट अगर और 60 किलोमीटर के बाद होता, मान लो एक्सीडेंट यहां पे होता, ये जो गैप है 60 किलोमीटर्स का, अब ये ट्रेन होती है सिर्फ 1 hour लेट मुंबई पहुंचने के लिए, और हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन पुणे एंड मुंबई। अब इन द स्टार्टिंग हमने ये फॉर्मूला किया था, that distance is equal to speed 1 into speed 2 upon speed 1 minus speed 2 into time gap या time difference. Now using this formula इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्सीडेंट के बाद ट्रेन चल रही है 3/4 ऑफ स्पीड, तो पहले अगर हम ट्रेन की स्पीड को 4x मान लेते हैं ओरिजिनल स्पीड, देन आफ्टर द एक्सीडेंट ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? 3x, 3/4 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। नाउ फॉर दिस डिस्टेंस a से लेके m तक हमारे पास क्या बन रहा है? a से लेके m तक कि दैट डिस्टेंस जो हमें नहीं पता, इसको हमने मान लिया डिस्टेंस d1। a से लेके m तक हमारे पास पहले स्पीड क्या होनी चाहिए थी? 4x। अब हमारे पास स्पीड क्या हो रही है? 3x। इस स्पीड चेंज होने की वजह से हमें टाइम कितना ज्यादा लग रहा है? 1 hour 15 minutes और आई कैन से 75 मिनट्स। तो स्पीड 1 थी 4x, स्पीड 2 आ गई 3x, सो 4x माइनस 3x, और टाइम गैप कितना आ रहा है? 1 hour 15 मिनट्स और आई कैन से 75/60 आवर्स। यहां पे 4x इंटू 3x अपॉन x इंटू 75/60, x से x विल बी कैंसल, 5 से कट किया 15 से कट करते हैं तो 5/4, 4 से कट किया यहाँ पे x बच जाएगा, सो 5 इंटू 3 हमारे पास d1 आ रहा है 15x। सिमिलरली जब सेकेंड एक्सीडेंट हो रहा है 50 किलोमीटर्स पे, इस पॉइंट को हमने नाम दिया B। सो B से लेके M तक हम डिस्टेंस को मान लेते हैं D2। यहां पे भी पहले हमारे पास स्पीड क्या थी? 4x, अब स्पीड क्या हो जाएगी? 3x, दोनों में गैप आया 4x माइनस 3x x। इन दिस केस हमारे पास ट्रेन कितनी लेट है? 1 hour, तो स्पीड भी किलोमीटर पर आवर और ट्रेन आ रही है 1 hour लेट, x से x कैंसल, सो 4 इंटू 3 यहां पे आ रहा है 12x। अब इन दोनों डिस्टेंस में d1 a से लेके m तक और d2 b से लेके m तक, दोनों में गैप कितना आ रहा है? हमें क्वेश्चन में गिवन है 60 किलोमीटर, सो यहां हम कह सकते हैं कि d1 माइनस d2 डिस्टेंस है हमारे पास 60 किलोमीटर्स। अब यहां से d1 की वैल्यू आ रही थी 15x और d2 की वैल्यू आ रही है 12x विच इज इक्वल टू 60, सो 3x इज इक्वल टू 60, हमारे पास x क्या आ गया? 20।
ये x क्या है, जो हमने स्पीड एज्यूम की थी, ओरिजिनल स्पीड हमने एज्यूम की थी 4x, तो हमारे पास स्पीड क्या आ जाएगी 4 इंटू 20 दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। बट क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पुणे एंड मुंबई। पुणे से लेके पॉइंट ए तक हमारे पास डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ए से लेके एम तक हमारे पास डिस्टेंस था 15x और x की वैल्यू क्या आ रही है 20, सो d1 इज 15 इंटू 20 300 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, P से लेके A तक डिस्टेंस था 100 किलोमीटर, देन A से लेके M तक D1 इट इज 300 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन पुणे एंड मुंबई विल बी 100 प्लस 300 400 किलोमीटर। अगर हम चेक करते हैं पॉइंट बी से विच इज D2, सो 12 इंटू 20 हमारे पास आ रहा था 240 किलोमीटर और 100 प्लस 60 160 प्लस 240 अगेन द आंसर विल बी 400 किलोमीटर। सो इन दिस वे, जो क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा था हमारे को, कितनी बड़ी लेंथ दे रखी है, अगर हमारे को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है एवरेज के, सो यूजिंग ऑल द नॉलेज ऑफ एवरेज इस क्वेश्चन को हम सिर्फ 1 मिनट से 1.5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन कैट एग्जाम। सो ये इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस थी। सो आई होप आफ्टर लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवरेज एंड अर्ली एंड लेट कॉन्सेप्ट यूजिंग रेशियो, हम इस टॉपिक का कैसा भी क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में इन लेस देन 30 सेकेंड्स हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है कैट एग्जाम में, तो वहां पे भी 1 से 1.5 मिनट में हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पास हर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट का टाइम होता है। सो इन दिस वे हम टॉपिक को बहुत इजीली अप्रोच कर रहे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो कीप लर्निंग एंड स्टडिंग, गाइडेंस मेरी, मेहनत आपकी।